वेलकम। मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। टॉप स्टोरी में बताएंगे रिलीज के बाद भी आखिर क्यों जारी रहेगी अजय और शाहरुख की फिल्मों की जंग। क्या विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर इस दिसंबर कर रहे हैं शादी। कटरीना, करीना, प्रियंका और दीपिका से भी ज्यादा न्यू ईयर ईव पर परफॉर्म करने के लिए कौन सी एक्ट्रेस हैं इन डिमांड। और दिखाएंगे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत जब तक है जान और सन ऑफ सरदार कंट्रोवर्सी में आई न्यू अपडेट के साथ। जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के रिलीज होने में अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है और सभी मान रहे थे कि फिल्म रिलीज के बाद ये बॉक्स ऑफिस क्लैश कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, लेकिन अजय देवगन ने अब ऐलान कर दिया है कि फिल्म रिलीज के बाद भी वो इस इश्यू को खत्म नहीं होने देंगे। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। सन ऑफ सरदार और जब तक है जान के बीच जारी जंग में आ गया है एक नया ट्विस्ट। यशराज फिल्म्स पर सन ऑफ सरदार की रिलीज ब्लॉक करने का आरोप लगाने वाले अजय देवगन ने किया है एक नया ऐलान, और वो ऐलान ये है कि रिलीज के बाद भी अजय देवगन फिल्म्स जारी रखेगा अपनी जंग जब तक है उनकी जान में जान। जी हां, अजय देवगन फिल्म्स की तरफ से जारी एक ताजा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस दिवाली पर थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस में सन ऑफ सरदार के लिए जगह न छोड़ने पर यशराज फिल्म्स के साथ शुरू हुई उनकी कानूनी लड़ाई रिलीज के बाद भी जारी रहेगी। इस प्रेस रिलीज में द कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल के उस नोटिस का जिक्र भी है जो यशराज की एंटी कम्पिटिटिव एक्टिविटीज की इंक्वायरी के लिए रिसेंटली इश्यू किया गया है। लेकिन इस बीच यशराज की तरफ से सफाई आई थी कि उन्होंने एक था टाइगर दिखाने वाले 1407 सिंगल स्क्रीन्स में से सिर्फ 821 के साथ जब तक है जान के लिए टाई अप किया है। बाकी की स्क्रीन सन ऑफ सरदार के लिए फ्री हैं। यशराज के इसी स्टेटमेंट को पत्थर की लकीर मानकर अजय देवगन फिल्म्स अब उन बाकी के सभी सिंगल स्क्रीन्स को अप्रोच कर रहा है जो एक था टाइगर को दिखा चुके हैं, लेकिन अब यशराज के दावे के मुताबिक जब तक है जान को स्क्रीन नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अगर रिलीज के बाद भी यशराज के दिए हुए आंकड़ों में कोई अंतर मिलता है तो अजय ने इस कंडीशन में अपनी जंग जारी रखने का ऐलान किया है। साथ ही अजय देवगन फिल्म्स की ओर से जारी प्रेस रिलीज में भी कहा गया है कि यशराज फिल्म्स के साथ उनकी ये लड़ाई सिर्फ सन ऑफ सरदार के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए है, जिससे आगे भी कभी कोई फिल्म कंपनी रौब झाड़कर कंपटीशन में उतरने वाली फिल्म को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। वैसे जिस तरह यशराज फिल्म्स को जब तक है जान को धमाकेदार ओपनिंग देने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स में रिलीज करने का प्लान सन ऑफ सरदार के मेकर्स के लिए मुसीबत बन गया है, वैसे ही आमिर की तलाश भी अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी 786 के लिए एक मुश्किल खड़ी करने जा रही है, क्योंकि सुनने में आया है कि तलाश के मेकर्स सिंगल स्क्रीन एग्जिबिटर्स पर अपनी फिल्म को लगातार 2 हफ्ते तक दिखाने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो 30 नवंबर को रिलीज होने वाली तलाश 7 दिसंबर को रिलीज होने वाली अक्षय की फिल्म खिलाड़ी 786 के लिए वैसी ही ट्रबल बन जाएगी जैसे जब तक है जान के 70% स्क्रीन पर कब्जा होने की वजह से सन ऑफ सरदार के साथ हो रहा है। ऐसे में रिलीज के बाद भी अजय का यशराज फिल्म्स के खिलाफ अपनी जंग जारी रखने का ऐलान कितना सही है और कितना गलत, इसका अंदाजा तो फिल्म इंडस्ट्री के जानकार और आप दर्शक खुद ही लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अजय देवगन तो फिल्म सन ऑफ सरदार को हक दिलवाने की लड़ाई में शुरुआत से लगे हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी वाइफ काजोल ने इस इश्यू पर अपना कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया था। पर कल फाइनली एक इंटरनेशनल इवेंट पर काजोल ने फिल्म सन ऑफ सरदार को खुलकर सपोर्ट किया। टेक अ लुक। I'm not going to comment on that. Thank you. Again, I am not going to comment on that. Recently जब काजोल से हमने जब तक है जान और सन ऑफ सरदार को लेकर चली आ रही कंट्रोवर्सी पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक बार नहीं कई बार बस यही कहा। Kajol, CCI has watched the thing. Can you give your reaction to that, please? I'm not going to comment on that. Thank you. Kajol, please, it'll be like, do you think you're in the crossfire between Yashraj and because you're very close to Sorry. Again, I am not going to comment on that. I've come for an event. Let's stick to questions on that. Thank you. काजोल को इस तरह देखकर हम सरप्राइज रह गए थे कि आखिरकार क्यों वो खुलकर अपने हस्बैंड अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार को प्रमोट नहीं कर रही।
लेकिन चलिए, देर से ही सही अब आखिरकार काजोल खुलकर सन ऑफ सरदार के सपोर्ट में आ गई है। रिसेंटली दुबई में एक इंटरनेशनल इवेंट पर हॉलीवुड स्टार्स जेरार्ड बटलर के साथ पहुंची काजोल ने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि वो सन ऑफ सरदार के लिए रूट कर रही है। I am rooting for Son of Sardar. It's my favorite and my home production. Well, चलिए, देर से ही सही काजोल ने फ्रेंड्स को बुलाकर अपनी फैमिली का साथ दिया है, जो कि होना भी चाहिए। साथ ही एक और बात अब पूरी तरह से साफ हो गई है कि 12 नवंबर को होने जा रहे जब तक है जान के स्पेशल प्रीमियर पर यश चोपड़ा की खास हीरोइंस में से एक काजोल नजर नहीं आएंगी। वेल, काजोल ने पूरी कोशिश तो जरूर की कि वो इस कंट्रोवर्सी से खुद को दूर रखें, लेकिन मीडिया में आ रही खबरों के बाद अब उन्होंने फाइनली अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कब तक ये लव बर्ड्स शादी के बंधन में बंध सकते हैं? वेल, अगर आप नहीं जानते तो हमारी ये स्टोरी देखिए, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं कब तक विद्या और सिद्ध के घर पर बज सकती है शहनाई। It seems this December विद्या बालन की लाइफ में क्रिसमस बेल्स के साथ साथ वेडिंग बेल्स का भी म्यूजिक बजने वाला है। Yes, the Dirty Picture starlet is rumored to get married this December. जी हाँ, इस दिसंबर विद्या के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ रॉय कपूर सहरा बांधकर विद्या को अपनी दुल्हनिया बना सकते हैं। जूम के रिलायबल सोर्सेज की अगर माने तो विद्या बालन के लॉन्ग टर्म व्यू सिद्धार्थ रॉय कपूर ने दिसंबर में लीव के लिए अप्लाई कर दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्ध ने छुट्टी अपनी शादी के लिए ले ली है। वैसे इनकी शादी के रूमर्स तो तब से चली आ रही हैं जब से सिद्ध ने विद्या के लिए जुहू में एक लैविश फ्लैट खरीदा था और इन दोनों ने साथ मिलकर इस घर के इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए शॉपिंग भी की थी। वैसे तब विद्या से हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसी किसी खबर से इनकार कर दिया था। I'm living with my parents and that's it. वैसे इसके अलावा भी जब भी हम सिद्धार्थ और विद्या से उनकी शादी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमेशा उनका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। Kunal Roy Kapoor said he's very happy for his brother finding the right girl. What, any comment? We love the smile, but you have to comment. And also just the wedding season, we like to tie the knot. Right now, all we want to discuss is the 21st of September in Heroine, and that's pretty much it. We'll discuss the 21st of September. After that, we'll get to other questions. वेल, लगता है विद्या और सिद्धार्थ ने ये फाइनल कर रखा है कि वो शादी करने के बाद ही ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो रिलेशनशिप में हैं। वैसे फिलहाल के लिए तो सिद्ध की दिसंबर में ली गई छुट्टी तो यही इशारा कर रही है कि इस क्रिसमस विद्या के घर बज सकती है शहनाई। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक्ट्रेस समीरा रेड्डी और मुग्धा गौडसे एक ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची एक इवेंट पर और यहां इन दोनों एक्ट्रेस ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। दिवाली की प्रिपरेशंस शुरू हो चुकी हैं और रिसेंटली हमने स्पॉट किया समीरा रेड्डी और मुग्धा गोडसे को डूइंग सम ज्वेलरी शॉपिंग। दरअसल ये दोनों एक्ट्रेसेस पहुंची एक ज्वेलरी स्टॉल लॉन्च पर। यहाँ समीरा ने बताया कि वो किसके लिए डायमंड्स खरीदना पसंद करेंगी, वहीं मुग्धा ने ये कहा कि वो किसी को डायमंड्स देती नहीं बल्कि लोगों से लेती है। एक्चुअली आई टेल यू सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि आई एम गोइंग टू बी अ मासी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आई ऑलरेडी बॉट सम गोल्ड एंड यू नो हाउ इट इज़ की फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, तो बहुत ही स्पेशल है। तो अगर मैं कुछ ज्वेलरी मैं लूँगी स्पेशली इट्स गोइंग टू बी फॉर माई सिस्टर क्योंकि आई थिंक 9 months के लिए शी वर्कड वेरी हार्ड। डायमंड में किसी को गिफ्ट नहीं देती, आई विल ओनली टेक गिफ्ट्स। वेल, इसके अलावा समीरा और मुग्धा ने हमें ये भी बताया कि किस तरह वो तैयारी कर रही हैं दिवाली की और वो क्या खरीदेंगी इस दिवाली पर। दिवाली इस स्पेशल टाइम होता है दैट यू ऑलवेज बाय समथिंग न्यू बिकॉज इट्स टू अशर इन द न्यू ईयर। सो या आई लव ज्वेलरी, आई लव दिवाली इवन मोर। दिवाली की बहुत तैयारियां चालू है। मम्मी डैडी के साथ दिवाली बिताने वाली हूँ पूना में। सो यस, अभी राइट शॉप पे आई हूँ ज्वेलरी शॉप। सो यस, आई विल चेक आउट सम। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। सन ऑफ सरदार और जब तक है जान कंट्रोवर्सी से यश राज फिल्म्स और अजय देवगन फिल्म्स ही नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड 2 भागों में बंट गया है। और रिसेंटली जब एक इवेंट पर हमने कुछ स्टार्स से इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश की तो कुछ ये रहा उनका रिएक्शन। सन ऑफ सरदार और जब तक है जान कंट्रोवर्सी से अजय देवगन फिल्म्स और यश राज फिल्म्स ही नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड 2 भागों में बंट गया है।
बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी आज इस बॉक्स ऑफिस क्लैश पर खुलकर नहीं बात करना चाहता। रिसेंटली एक इवेंट पर जब हमसे एक्ट्रेस मलाइका अरोरा खान मिली तो उन्होंने भी इस बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश पर बात करने से इनकार कर दिया। करंटली थोड़ी बहुत बातें चल रही है जो SOS जब तक है जाके बीच में अजय देवगन एंड शाहरुख 2 फिल्में बड़ी फिल्में हिट हो कर रही हैं बॉलीवुड को, बॉक्स ऑफिस को, और कंट्रोवर्सीज भी जुड़ गई हैं। तो क्या कहें, जब 2 बड़ी फिल्में सेम डेट पर रिलीज होती है तो क्या नेचुरल होता है ऐसा होना है क्या? I really wouldn't want to comment, even though I am a producer of a film. I think it is their priority. It is up to them, and I really wouldn't want to comment on that. वैसे इसी इवेंट पर एक्ट्रेस नेहा धूपिया भी मौजूद थी और यहाँ नेहा ने हमसे काफी सारी बातें की, लेकिन सन ऑफ सरदार और जब तक है जान कंट्रोवर्सी पर उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। साफ है कि इन दोनों बड़ी रिलीजेस में बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार अजय देवगन और शाहरुख खान के शामिल होने की वजह से कोई भी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। इस वक्त ऐसा कुछ बोलना इन दोनों स्टार्स के साथ सेलिब्रिटीज के रिश्तों को खराब कर सकता है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस अमीषा पटेल और डायरेक्टर विक्रम भट्ट के लिंकअप और ब्रेकअप की खबरें अक्सर बॉलीवुड गलियारों में आती रहती हैं, लेकिन आज तक इन दोनों स्टार्स ने कभी भी इस मुद्दे पर बात नहीं की। लेकिन कल पहली बार ज़ूम के कैमरा पर विक्रम भट्ट ने अमीषा को लेकर की बात। टेक अ लुक। एक्ट्रेस अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट के रिश्ते को लेकर अक्सर बॉलीवुड गलियारों में कुछ न कुछ खबरें चलती ही रहती हैं। कभी इन दोनों के लिंकअप्स की खबरें आती हैं तो कभी ब्रेकअप की, लेकिन इन खबरों पर न विक्रम और न ही कभी अमीषा रिएक्ट करती है, क्योंकि आज भी ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। और रिसेंटली ज़ूम के साथ एक खास इंटरेक्शन के दौरान हमने विक्रम से अमीषा को लेकर जब सवाल पूछा तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के खुलकर हमसे बात की। I feel that Amisha has had not a good, favorable, I would say, chunk of fortune that she deserves, and it's high time that fortune favors her. You know, she had a lot of problems with her family, and she lost her grandmother, who she was very close to. She's seen some very bad times. I think that will make her an even better actor, and anyone who has seen this kind of time comes out only stronger for it. Well, विक्रम का साफ कहना है कि अमीषा एक अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से आज तक वो खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है। लेकिन साथ ही विक्रम का मानना है कि अमीषा बॉलीवुड में फिर से एक बार जोरदार कमबैक करेंगे। Well, विक्रम, आपकी तरह हम भी ये आशा करते हैं कि अमीषा बॉलीवुड में जल्द से जल्द वापसी करे और अपने करियर ग्राफ को सुधारे। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शाहरुख खान अपनी फिल्म जब तक है जान के प्रमोशंस में जोरों शोरों से लगे हुए हैं और रिसेंटली SRK ने अपनी फिल्म के बारे में ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Shahrukh, welcome to our show. Thank you very much, Malvika. Shahrukh, you're back into your romantic space after a long time. Did you really miss that space? Do I miss it? Yeah. No, I don't. We miss you in that space. I know, it seems so. That's what people keep saying that. But I've never thought of it any differently from any role that I do. I enjoy each one that I do. Yeah. And as a matter of fact, yeah, maybe I was reminded by SG that I'm doing a romantic film after Kuch Kuch Hota Hai. You know, a classic love story. Otherwise, obviously, all Hindi films have a little bit of love story and romance in them. But it's nice. It's nice to take your mind off action and intensity and just be with beautiful girls and sing some songs. And then there's nobody better to do a love story than with Mr. Yash Chopra. So I don't miss it, but when I do it, I realize how much I like it. When I work with Adi and Yash Ji and all the other wonderful people who make love stories with me. And yeah, it's nice. It's nice to be doing it again. You know, you always say you can romance a pillar or a pillow, but you're always a lovely ladies. How was it romancing two lovely women in this movie? Oh, they're beautiful. I think physically they're beautiful, and I think emotionally they're wonderful, and they're really nice, both of them. Yeah. I worked with Anushka a couple of years back with Rab Ne Bana Di Jodi, and I find her very endearing, very loving, very sweet. And I think Katrina is extremely warm, very gentle. Again, everyone knows that they all work hard. But both of them, I'll miss them after this film because I was just doing this film the whole year, and we spent a lot of times together. And because the film more or less has only 3 characters, the protagonists, the other important roles in the film. Rishi Kapoor Saab is there, Neetu Singh Ji is there. But we spend a lot of time together, even without shooting, because we've traveled London, Ladakh,
Kashmir, and they both are really wonderful to be with personally also. And as actors, you know, it sounds a little patronizing if I talk and say they're very good or something. They're wonderful professional actors and very hardworking, and I'll miss them. I've already started missing them. But you know, with the two ladies, I mean, how do you give them equal attention? And they both say that you're very courteous, you're the perfect gentleman. How do you do that? Make them both feel as special. They're both very special. Actually, it's not that I make them feel special. I think they're both very special, and you know, it's not that you give equal attention, you demarcate something. They're both very beautiful, and they're really, they're very good friends now. You know, so it's easy with us. We can talk with each other. Post-shooting, we sit down, we play games, or you know, go out for a lunch, or even perhaps a dinner or two. They've taken me out, or I've taken them out. So, and the whole unit was like that. You know, you have a whole set of people who are extremely happy to be with each other, and it happens. In most of my film, it does tend to be like that, that you have a great time shooting, even beyond the film. So both of them, you know, they're very easy ladies. They're very sweet and very gentle with me and very kind, and they kind don't you make them nervous? Weren't they nervous working with you? No, not at all. No. She's just saying it. They both, you know, throw their weight around, and if I tell Anushka, do the scene like this, and she'll say, why? I said, okay, but just try it once. And even Katrina, like if you tell her, do you want to try like this, darling? Do you want to try it this way? And she'd like, no, I'll do it this way only. So they just say it. I think they just say it in press conferences that they are nervous of me or anything. Yeah, I think I'm more nervous of them. No. I'm more nervous of them because, you know, both of them are so awesome looking. Yeah. They're so, and they're extremely on the ball. They know what they want, how they want, and they're prepared with their scenes. So, as a matter of fact, sometimes Adi would tell me, "Ki tu bhi kuch kar le yaar, prepare." They're very prepared, and so I'm nervous of them, not them. They're not nervous of me at all. Who has been your all-time favorite Yash Chopra heroine? It's difficult because I've acted with some of the most beautiful. Madhuri is beautiful. I think Sridevi was fantastic. So the safest would be for me to mention one that I've not worked with. I think So I think Sridevi is the nicest Yash Chopra heroine, which does not take away from Madhuri Dixit or Sridevi or Juhi Chawla or Kajol or Rani Mukherjee or Katrina Kaif, Anushka. And, you mentioned almost all of them, Shahrukh. You played it safe. No, and I'm saying it doesn't take away from any of them because I work with them, so I don't want them to feel ever that, you know, they were lesser heroines, because all the girls feel they are very blessed when they work with SG. So all the girls out there that have worked with me in SG's film, we are not counting you in, but you're also very beautiful, so we'll go for Sridevi ji. Thanks so much, Shahrukh. It was great talking to you. Thank you. Thank you very much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। कटरीना, करीना, प्रियंका और दीपिका से भी ज्यादा न्यू ईयर ईव पर परफॉर्म करने के लिए कौन सी एक्ट्रेस आ गई है इन डिमांड? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। गेस कीजिए इस साल न्यू ईयर पर किस हीरोइन की परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले बुकिंग हुई है? प्रियंका चोपड़ा? नो। करीना कपूर? नहीं। हॉट फेवरेट कटरीना? बिल्कुल नहीं। और नाम नहीं है बिपाशा, दीपिका या सोनाक्षी का, क्योंकि इस साल ऑर्गेनाइजर्स की हॉट फेवरेट एक्ट्रेस है सनी लियोनी। जी हाँ, वेरियस ग्रुप्स चाहते हैं कि इस साल सनी लियोनी उनकी न्यू ईयर इवेंट पर परफॉर्म करें, और सनी को अपनी पार्टी में परफॉर्म करवाने के मामले में बाजी मार ले गए कार्विंग ड्रीम्स, जिन्होंने सनी को बुक किया है दिल्ली में हो रहे न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए। वैसे तो सनी अपने बॉलीवुड मूव्स जूम पर एक्सक्लूसिवली दिखा चुकी है, बट इस मैटर पर सनी रिमेन क्वाइट। पर उनके गुड फ्रेंड रोहित ने बस इतनी हिंट जरूर दे दी है कि सनी इज प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ बॉलीवुड डांस मूव्स these days. I have to give you the surprise that Sunny is also learning an Indian dance. Yeah. So you'll be seeing her shaking her coochies everywhere, you know. Well, Delhiites, तो जूम की इस खबर के बाद तैयार हो ही जाइए इस न्यू ईयर पर सनी लियोनी के लटके झटके देखने के लिए। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.